Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया एनडीए 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए एक एक करके मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ और आप सभी अपने अपने क्वेश्चन पेपर के साथ इसे एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए एक एक करके मैं स्टेटमेंट देखता हूँ। द न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ नेशन एंड इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देयरफॉर इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस होना चाहिए था, न्यूट्रॉन लिख करके इन लोगों ने गलती कर दी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या बोला गया है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली ये 1/1816 टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं ये अप्रोक्सीमेटली सही तो बोल रहे हैं ये लोग। एंड आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। नहीं, इससे हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो कहीं ये कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, तो थर्ड नंबर भी हमारा रॉन्ग है। जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन न्यूट्रॉन ओनली। नहीं, यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट हमारा निकल के आया ऑप्शन बी, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम दैट ऑफ प्रोटॉन, जो कि एक्चुअली में 1/1816 टाइम है, और अप्रोक्सीमेटली इसे हम 2000 लेके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जे सेडविक। तो जेम्स सेडविक ने इसमें से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था। तो मैंने ये आप लोगों को लेक्चर में बता रखा है कि सभी डिस्कवरीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना होगा। तो न्यूट्रॉन को जेम्स सेडविक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में इसमें से कौन सा नहीं ऑब्जर्व किया गया था। देयर इज ए न्यूट्रल सेंटर इन एन एटम कॉल न्यूक्लियस। हाँ, एटम के सेंटर में जो होता है उसे न्यूक्लियस जरूर कहा जाता है, मगर वो न्यूट्रल नहीं होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। ये बात तो सही है कि सभी मास कहाँ होते हैं, सेंटर पे होते हैं, तो बात तो सही लगा मुझे। चलिए, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। ये बात भी सही है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, और जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में आप जरूर मिला लीजिएगा, अलग अलग पेपर में अलग अलग नंबर पे है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स इज क्लोराइड विथ फॉर्मूला ऑफ XCl2। तो ये एक एलिमेंट है जहाँ पर x को नहीं बताया गया है और XCl2, तो ऐसे कोई कंपाउंड होंगे जिनकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि एक क्लोरीन का वैलेंसी 1 और दो क्लोरीन का वैलेंसी 2। तो ऐसे हमें कोई एलिमेंट को ढूंढना है जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो ये तो नहीं होगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ये हो जाएगा। पोटेशियम 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने आंसर ढूंढ के निकाल लिया कि हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन न्यूट्रल ऑक्साइड। इसमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन न्यूट्रल ऑक्साइड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म। तो देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोल सकते हैं। नॉर्मली तो नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, मगर इसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे लेके जाना चाहे, ठंडा करना चाहे, तो ये जब सॉलिड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। तो इसका आंसर होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ए स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। सही बात है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करते हुए हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं, ये बात भी सही है। द हायर द सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है, द हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन हायर इज इट्स पीएच। देखिए, जो पीएच का हमने क्या एक फॉर्मूला था पीएच निकालने का, वो क्या था। सो पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H आयन कंसंट्रेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जितना पीएच जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उतनी ही
और कोई भी सॉल्यूशन उसकी पीएच उतनी ही कम होगी और उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो ये मुझे स्टेटमेंट जो है ये गलत लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने हायर बोला है इसलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14 ऑन इन पीएच स्केल। बिल्कुल सही है, 0 से 14 के बीच हम पीएच को मापते हैं, जिसमें से 7 न्यूट्रल को बोला जाता है और 0 से 7 तक को एसिडिक बोलते हैं, 0 से 7 तक को एसिडिक बोलते हैं और 7 से 14 तक को बेसिक बोला जाता है। तो ये बात भी सही है। द पी इन पीएच स्टैंड इज पोटेंज। बिल्कुल सही है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से वही पूछा गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो बहुत ही आसान आसान स्टेटमेंट दिए हैं, मैं इसको डिटेल में एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मेजर 11.2 लीटर एट एसटीपी। ये बात तो सही है, 1 मोल किसी भी कोई भी गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करता है। तो हाफ मोल इसके हाफ को ही कवर करेगा। तो हाफ मोल कितना कवर करेगा, तो हाफ मोल 11.2 लीटर कवर करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल एट एसटीपी। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप अमोनिया का मोलिकुलर, अगर आप क्या करो, अगर आप अमोनिया का NH3 अगर मैं इसका मोलिकुलर वेट काउंट करूँ तो नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन के लिए 3, तो 17। और कोई जिस भी किसी कंपाउंड के जितने मोलिकुलर वेट होते हैं, अगर उतना ही ग्राम में उस कंपाउंड को लेके आऊँ तो उस, मान लीजिए एक डब्बा है मेरे पास और इस डब्बा में अमोनिया गैस है और उस गैस का वजन है 17 ग्राम। तो कितने छोटे छोटे NH3 मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, तो इसमें जो NH3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे, जिनको एक स्पेशल नाम दिया गया है एवोगाड्रो नंबर। तो ये बात भी बिल्कुल सही होता है यहाँ से। नेक्स्ट, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी कंटेन 44 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया 32। तो 32 प्लस 12 44, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम को कवर करेगा। तो इसको भी मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। लास्ट स्टेटमेंट है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। नहीं, 4 ग्राम नहीं, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर होता तो मैं ये इसको सही मान लेता, मगर यहाँ पर 1 ग्राम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ देखिए, इस क्वेश्चन को हर एक स्टेटमेंट को मैंने डिटेल में आपको समझा के सॉल्व कर दिया है। अगर आप इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में गाइडेंस लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए कंपाउंड इज इन सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है जब भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ाए जाते हैं तो। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। तो ये बात भी सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड अलग होंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। द कंपाउंड, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन जो है गैस है, हाइड्रोजन गैस है, मगर H2 अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये वाटर हो गया, तो ये क्या हो गया लिक्विड। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी इसके एलिमेंट से डिफरेंट हो गए ना, उसी तरह से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल गलत, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसे और भी कुछ मेथड्स है जिससे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट और अलग कर सकते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। इसे हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो वॉशिंग सोडा जो हो गया, वॉशिंग सोडा वो क्या है, Na2CO3 और 10H2O, ये है क्या है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2 और गिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो हमारा A का आ गया 3, B का 2, C का 1 और D का 4। तो 3, 2, 1, 4, ये रहा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग
नाइट्रोजन ऑक्साइड में डाइमराइज, इसमें से किसको हम लोग डाइमराइज कर सकते हैं? देखिए डाइमराइज मतलब दो कंपाउंड को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया जाए। तो NO2 N2O4 को NO2 से बना सकते हैं। 2 बार अगर मैं NO2 को लूँ तो N2O4 बन जाएगा, तो इससे हम डाइमराइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए करेक्ट नहीं है? इफ सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट्स रिड्यूस, ये बात तो गलत है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, इफ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग, तो अगर पहला ही हमारा गलत हो गया तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इस पर देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने ये किया है बिल्कुल सही किया है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है और प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ए का 1, बी का 4, सी 2 एंड डी 3। सो 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एसिड रेन द pH ऑफ रेन वाटर शुड बी लेस देन। देखिए अगर रेन वाटर का pH लेस देन 6 होना चाहिए। क्यों 6 होना चाहिए लेस देन? क्योंकि ये एसिड रेन है, तो लेस देन 6 एक ही जगह में दिख रहा है ऑप्शन सी में, दैट, तो ये साइंस हमारा आंसर हो गया। सॉरी लेस देन 7 होना चाहिए, मैं तो गलत बोल रहा हूँ, लेस देन 7 होना चाहिए, मगर लेस देन 7 दो जगह है, मगर pH ऑफ रेन वाटर जो है वो 5.6 होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है जियोग्राफी का है, तो यहाँ तक हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्वागत है आपका बायोलॉजी के पेपर डिस्कशन में। चलिए बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द लैक्टिक एसिड दैट एक्यूमुलेट इन द मसल सेल ड्यूरिंग द रिग्रेस एक्सरसाइज कॉज मसल क्रैम्प इज प्रोड्यूस फ्रॉम। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो देखिए ये प्रोड्यूस होता है पायरुवेट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 2, द चेन ऑफ पेप्टाइड कंटेन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड आर बेस्ट प्रेजेंट इन। देखिए जो सिंपल चेन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यही अगर 2D स्ट्रक्चर हो गया, दो अगर इसमें चेन आकर जुड़ गए, तो इसको हम लोग लेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सबसे अच्छा अमाइनो एसिड का जो लिंक होता है वो कहाँ मिलता है? हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में जब मैं सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा रहा था टिश्यू का, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया था आपको। तो जो कैम्बियम है वो कैसे मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है? तो ये एक लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? व्हाट हैपेंस व्हेन द फैट एंड ऑयल्स कंटेन फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट आउटसाइड द फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग फैट और ऑयल को आउटसाइड रखते हैं बहुत टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा दिख रहा है, फैट एंड ऑयल्स इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट बेस पेयरिंग फाउंड इन ए नॉर्मल डीएनए। तो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है थायमिन से, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है साइटोसिन से। तो एडेनिन एंड थायमिन पेयर बिल्कुल सही बात है। एडेनिन ग्वानिन नहीं, ये नहीं होगा। एडेनिन साइटोसिन ये भी नहीं होगा, और थायमिन ग्वानिन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। अच्छा, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा क्लोटिंग प्रोटीन चाहिए होता है? तो ब्लड क्लोटिंग के लिए हमें चाहिए होता है फिब्रिनोजेन नाम के क्लोटिंग प्रोटीन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इनिशियल डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डन बाय। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर पहले किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? तो विटामिन B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से बेरी नामक रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। देखिए मलेरिया पैरासाइट का जो वेक्टर है उसका नाम है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, और जो पैरासाइट उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मेलेई। तो ये आपको मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो मलेरिया माइकोबैक्टीरियम से होता है, बिल्कुल गलत। टीबी प्लाज्मोडियम से होता है, ये दोनों ही गलत है। तो नेदर वन नो नॉट टू, दोनों ही गलत ऑप्शंस है। तो एक्चुअली में अगर ये ऐसा होता टीबी माइकोबैक्टीरियम से और मलेरिया प्लाज्मोडियम से, तो ये सही हो पाता, मगर इन लोगों ने इंटरचेंज करके जानबूझ के इसे गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, थायमिन इसका आंसर होगा, और बेरी इसके कमी से होती है।
तो चलिए, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को ही एनडीए का डिस्कस कर रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे अमेजिंग से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.